इस देश में चपरासी को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है। रेलवे में गैंगमैन, खलासी, ट्रैकमैन को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है, दौड़ाया जाता है। सिपाही, कांस्टेबल, होमगार्ड को की भी परीक्षा होती है, उसको भी दौड़ाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली होती है तो किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती है, और ये होता है सिफारिश पे। आज जब लाट पड़ा तो सब एक जात का, कोई प्रजात है जी यहाँ पे, और हम लोग का जब सबका खून है, सब मूल निवासी है। मसला जाति का है तो वो लोग बोला कि हम लोग को क्यों नहीं शामिल किया गया। अब बताइए, जब अश्वेत के लिए कानून बनेगा तो गोरा लोग कहेगा कि हमारे लिए क्यों नहीं बनाया, कि बार हमको गोरखा कह के चिढ़ाया। ओबीसी एसटी एससी के साथ खेल वही कर रहा है, ओकरे जो है चोरे को पुलिस बना के बैठा देगा। आप ही के चैनल में देखे मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हमको आई लव यू बोलेगा। अरे भाई क्यों आई लव यू आपको बोलेगा? लोग कहते हैं कि तीन जाति नहीं ना रहती, कोयरी, यादव और कुर्मी, और इसमें ओबीसी होता तब कोई दिक्कत नहीं। ये भी लोग का है कि तीन जाति को हटा के बनाई, ये किस तरीके से? मतलब कोयरी दो चार लड़ाकू जात है ओबीसी का, उसी को हटा हाँ, ये लोग बोला झारखंड की राजधानी आपका रांची में परिचय सब। दीजिए। मेरा नाम अमनजीत मेहता हुआ, सब ओबीसी छात्र मोर्चा से हैं। अच्छा, क्या नाम बताए अपना? अमनजीत मेहता। और क्या पढ़ते हैं आप? हम लॉ के छात्र, यहाँ से मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, और फिर रांची यूनिवर्सिटी से। हाँ। अच्छा, ये जो यूजीसी का मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। सरकार को पक्ष रखना चाहिए था कि इस पर रोक नहीं लगाई जाए, लेकिन सरकार ने कोई पक्ष नहीं रखा। ये बात आप देखिएगा कि अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना वाली स्थिति है। जब हमें मिला सब रिपीट हो रही है। 10% निकला तो कोई एससी का बच्चा नहीं आया, ओबीसी का बच्चा नहीं आया, एसटी का बच्चा कभी रोड पे नहीं निकला। हमने कहा कि जब हमें आरक्षण मिल रहा है, आप भी भाई हैं, आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बिल आई, बहुत बड़ा इसमें हौ तौबा नहीं था। और एक आप ही के चैनल में देखे मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हमको आई लव यू बोलेगा। अरे भाई क्यों आई लव यू आपको बोलेगा? ऐसा कभी देखे? अभी आपसे हम प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, आप पे अट्रैक्शन होगा, आपको मना लगेगा, आप चले जाइएगा। ये तो शुरू से ना कानून है, नहीं तो इफ टीजिंग का केस होगा। एंटी रैगिंग होता है ना, एंटी रैगिंग कौन बनाया? यूजीसी बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका मतलब एंटी रैगिंग जो उसको बंद कर दिया भारत से। इसलिए कि ये बिल का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उस पर एसटी एससी और ओबीसी की बात हो रही थी। यही अगर उसमें पूरे 100% जनरल हो जाते तो आप चल जाइए। अरे कोयरी, तेलिग, जितना शब्द बोलिए आप, जितने यहाँ जाते हैं बस दबाना है, दबाना की। अच्छा, मामला जाति का है, आप भी सुनिए द्वारिका जी। ये तर्क है कि बस मसला जाति का है तो वो लोग बोला कि हम लोग को क्यों नहीं शामिल किया गया। अब बताइए, जब अश्वेत के लिए कानून बनेगा तो गोरा लोग कहेगा कि हमारे लिए क्यों नहीं बनाया, कि बार हमको गोरखा कह के चिढ़ाया। देखिए ये नॉर्मल कोई भी कानून बचे। एक चीज जो चोरी कर रहा है देश में, उसको पुलिस बना के बैठा दीजिएगा तो देश लुटा जाएगा कि नहीं? खेल वही कर रहा है ओबीसी जनरल एसटी के साथ, ओबीसी एसटी एससी के साथ खेल वही कर रहा है, ओकरे जो है चोरे को पुलिस बना के बैठा देगा, उसको शामिल कर देता है। जब आप गलत बात बोलिएगा नहीं, जब हम चोरी करेंगे नहीं, थाना जाएंगे तो हमको बिल से क्या मतलब? हम किसी को मारेंगे नहीं तो हमको कौन सा धाराएं लग जाएगी? हम लोग लॉ में है, जब तक आपके कब आपको पुलिस नोटिस करता है? जब आपका बम फेंकने कहीं पे आरोप होगा तब ना आप पे होगा। आर्म्स एक्ट है देश में, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन एक बात माननी कि जब बहुजन पे अच्छी बिलें आएंगी, जब पता चला कि किसी को कोई तेली नहीं बोल सकता, कोयरी नहीं, कुर्मी नहीं, ये सब कुछ भी जाति आदिवासी नहीं बोलना है, तब इन लोग तैयार हो गए। पहले से जो बोलते आया, पहले से जब भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता, हम जब संजीविया में पढ़ रहे थे तो एक सौन जात के बच्चा था और एक बहुत नीची जात के बच्चे था, ऐसे बोल के नीची जात नहीं बोली, नहीं मैं नहीं बता, जो वो बोला तो हमने बोला भाई ये गलत बात है। तो फिर हम लोग उठ के चले। कौन जात है? हम तो कुशवाहा है, कोयरी है। कोयरी है? हाँ। अरे देखिए, यहाँ कुर्मी मिल गए, कोयरी मिल गए, साहू जी मिल गए। भाई आप मानिए कि देखिए उसमें एक, और अभी विश्वविद्यालय से हम आ रहे थे, एक लोग कहते हैं कि तीन जाति नहीं ना रहती, कोयरी, यादव और कुर्मी, और इसमें ओबीसी होता तब कोई दिक्कत नहीं। ये भी लोग का है कि तीन जाति को हटा के बनाई, ये किस तरीके से? मतलब कोयरी दो चार लड़ाकू जात है ओबीसी का, उसी को हटा। हाँ, ये लोग बोला कि तीन जाति दलित में से रविदास को हटा। हाँ, ये लोग बोल रहा है कि पासवान को हटा दीजिए। और एक पंडित जी का बयान सुने थे आप लोग ध्यान से, वो क्या बोला था कि ओबीसी में लड़ाना है, कोयरी को कुर्मी से लड़ाओ, कुर्मी को यादव से लड़ाओ, बोला ना। हाँ, उत्तर फिर क्या बोला कि पासवान को हटाओ, इन लोग ही चले। हाँ, और ये लोग बोला कि पासवान है सबसे सबल जाति हो गई। उनका एक ट्विटर से बना दिया गया था कि चिराग पासवान के बेटे के खिलाफ पूरा मोमेंटम सेट हो गया। लेकिन जनता जागी कि नहीं, दलित है चाहे एससी तो हमारा भाई है। अब ओबीसी है, कोयरी, कुर्मी, तेली, यादव सब तो भाई है। आज जब लाट पड़ा तो सब एक जात का, कोई प्रजात है जी यहाँ पे, और हम लोग का जब सबका खून है, सब मूल निवासी है। तो ये बात जब पता चल जाता है कि भाई कोयरी समाज के लोग बिहार में अब प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं करते हैं। नहीं, उनको सम्राट चौधरी से ऐसा प्रेम है, उपेंद्र कुशवाहा से। हाँ, हम बोल दे रहे हैं कि ये लोग सोचते हैं हमारा जात का आदमी वहाँ सत्ता में है, हम काहे सड़क पे आवे। कुर्मी जात के भी यही स्थिति भी नहीं, सत्ता हमेशा
व्यवस्था बदलेगी और ये नहीं होगी आप सत्ता के। मैं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट भैया दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गलत को गलत बोलिए। सत्ता में रहने के लिए जरूरी नहीं है ऐसा सत्ता बार बार आएगी, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, इस्तीफा देकर बाहर आ जाइए। बहुजन का बेइज्जती हो रहा है। जब ओबीसी नहीं रहेंगे तो आपको नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, आप मंत्री नहीं बनाए गए ये लोग इसलिए आपको ठग रहा है। उपेंद्र बाबू तो इधर उधर हो लिए तो वहां चल गए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ समाज की बातें, सभी समाज क्या है, ओबीसी की बात है। वो तो कहा दिया, हम बयान देखे कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। केशव बाबू भी यही बोल दिए। दुख लगता है, दो बड़े नेता है समाज के, उत्तर प्रदेश और इसमें झारखंड में भी हमारी समाज नहीं। लेकिन तो गलत बात है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सम्राट भैया और उपेंद्र बाबू आ रहे हैं 8 तारीख को रांची, इस पर विचार कीजिए। उपेंद्र बाबू हाल ही कॉलेजियम पे बोल रहे। और एक बात हम बोल रहे, जज का बहाली कैसे होता है हमको कोई बता दे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली कॉलेजियम सिस्टम से होती है। इस देश में चपरासी को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है। रेलवे में गैंगमैन, खलासी, ट्रैकमैन को बहाल करने के लिए परीक्षा ली जाती है, दौड़ाया जाता है। सिपाही, कांस्टेबल, होमगार्ड को की भी परीक्षा होती है, उसको भी दौड़ाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली होती है तो किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती है। यही तो हम बात कर। और सब आज ये होता है सिफारिश पे कि तुम्हारा नाम का है फलना द्विवेदी, चलिए कहाँ चलना है, कौन सा जज, अरे किस भी कहाँ जीत, ऐसा होता है। मैं मांग करता हूँ ओबीसी जागे कि आप पूछिए कि जज का, और जो एग्जाम होता है पारदर्शिता से नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आया, कब बहाली हो गई, खत्म हो गई।